हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ रहे हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसमें हम यूज़र इनपुट, टाइप कन्वर्जन और लिटरल्स के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूज़र इनपुट से, यानी कैसे पाइथन में हम यूज़र से जानकारी या डेटा लेते हैं। जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो यूज़र से कुछ पूछे, जैसे नाम, उम्र या कोई नंबर, तो हमें उस इनपुट को लेने का तरीका चाहिए। पाइथन में ये काम बेहद आसान है। हम पाइथन में एक फंक्शन की मदद से यूज़र से जानकारी ले सकते हैं। वो फंक्शन है इनपुट फंक्शन। मान लीजिए आप एक एटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन आपसे पिन नंबर मांगती है। जो पिन हम डालते हैं वो यूज़र का इनपुट है, यानी यही चीज़ हम पाइथन में भी कर सकते हैं। जब हमें अपने प्रोग्राम में यूज़र के दिए गए जानकारी के हिसाब से आगे बढ़ना होता है, तब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को आगे के कोड में प्रोसेस करते हैं। एक बात का हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पाइथन में यूज़र से ली गई हर जानकारी पहले टेक्स्ट के फॉर्म में आती है, चाहे यूज़र कोई नंबर ही क्यों ना डाले। यानी हर इनपुट पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। जो भी इनपुट आएगा यूज़र की तरफ से वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। यहाँ हमने वेरिएबल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। इसमें हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर ये प्रॉम्प्ट मैसेज, इस जगह पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वही यूज़र को शो होगा। ये बताता है कि किस तरह का इनपुट करना है, वो मैसेज हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे अगर हमें नेम चाहिए तो हमने नेम लिख दिया, नंबर चाहिए तो हमने नंबर लिख दिया। ये अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमें यहाँ ऊपर ये मैसेज शो हो रहा है। अब हम इसमें मैं लिख देता हूँ एलिसन। मैंने एलिसन लिख दिया। अब मैंने जैसे एंटर किया, ये इसके अंदर वेरिएबल के अंदर में एलिसन स्टोर हो गया। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट नहीं कॉल किया है, इसके चलते रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया। उसमें अब यहाँ हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया। ये मैसेज हमने उसमें टाइप किया है एंटर योर नेम। तो ये मैसेज जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, ये मैसेज हमें पहले दिखेगा। हम जो नेम एंटर करेंगे वो नेम इस नेम वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब नेम वेरिएबल को हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वो नाम हमें रिजल्ट में शो होगा। जैसे हम इसे रन करते हैं, हमने रन किया, हमने लिखा एलिस। अब हमने जैसे एंटर कर दिया तो ये हेलो एलिस, ये नेम प्रिंट हो गया इसके साथ में। हम इसी तरह से दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। यूज़र से लेकर के दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में इनपुट। अब अगर हम जैसे ये सेकंड वाला है, इसमें देखिए यहाँ एक मैसेज टाइप्ड है, पर फर्स्ट वाले में यहाँ मैसेज टाइप नहीं है। मैसेज अगर नहीं भी होगा तो भी प्रोग्राम प्रॉपर रन होगा, बस यूज़र को एक मैसेज शो नहीं होगा। अगर हम इसे रन करते हैं तो फर्स्ट वाले में कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। हमने यहाँ इनपुट डाला 36 प्लस। अब देखिए ये सेकंड वाले के पास जैसे गया तो ये सेकंड वाले में ये मैसेज शो हो रहा है। हमने यहाँ डाल दिया 14। अब 14 डालने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे ये दोनों प्रोग्राम इसके पास आएगा। फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम होगा और हमें टोटल में दोनों का प्लस शो होगा। हमने एंटर कर दिया, ये 50 हो गया। ये होता है इनपुट लेना नंबर का। अब नंबर जो है, हमने ये नंबर पहले स्ट्रिंग में आ रहा था, पर हमने इसके आगे इंट लगा दिया, जिसके चलते ये नंबर इंटीजर बन रहा है। हम अगर इंट को हटा देंगे ये डेटा टाइप को, तो ये नंबर फिर से स्ट्रिंग बन जाएगा। ये हम एक बार हटा के देखते हैं, ये हो गया। अब जब हम इसमें वही नंबर 36 प्लस 14 जैसे हमने ये डाला, तो अब ये जुड़ेगा नहीं, ये स्ट्रिंग की तरह से साइड बाय साइड अटैच होगा। ये देखिए 36 40 3614 इस तरह से हो गया। तो हमें इंट देना पड़ता है, हमें इसके डेटा टाइप को बदलना पड़ता है। एज में हम इसे समझते हैं। एज हमने यहाँ इंटीजर इनपुट लिया, एंटर योर एज। हमने जैसे इसे रन किया, मैंने एज डाला 36। अब मैंने इसे एंटर किया, यू विल बी 37 नेक्स्ट ईयर। यहाँ एज के साथ में एक
1 है, +1 ऐड है, जिसके चलते ये 37 हो रहा है और ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसके बाद है कि नंबर, अगर हम इंटीजर डेटा टाइप में अगर टेक्स्ट को बदलेंगे तो वो एरर शो करेगा। जैसे ये हमने रन किया और इसमें एंटर अ नंबर है, हमने यहाँ इसे इंट बनाया है, इंटीजर बनाया है। अगर हम यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, लाइक हमने यहाँ हाई टाइप किया, अब ये वैल्यू का एरर आ गया, इसमें इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। तो यहाँ सिर्फ नंबर डालने पर ही ये सही रिजल्ट आएगा। हमने यहाँ 35 टाइप किया, ये कोई एरर शो नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमें ये इनपुट लेना पड़ता है और इनपुट लेने के बाद हमें इसके टाइप को बदलना पड़ता है ताकि हम सही से उसे अपने हिसाब से यूज कर पाए, यूजर के दिए गए इनपुट को यूज कर पाए। इसके लिए हमें अपने इसके टाइप को बदलना पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन। अभी हमने सीखा कि पाइथन में जो भी इनपुट लिया जाता है वो हमेशा टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग के रूप में आता है, लेकिन कई बार हमें नंबर या दूसरे टाइप के डेटा की ज़रूरत होती है, तब हम करते हैं टाइप कन्वर्जन, यानी कि उस डेटा को कन्वर्ट कर देना अपने डिजायर्ड डेटा टाइप में। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल देना। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास स्ट्रिंग में लिखा हुआ 10 है, डबल कोट्स के अंदर में हमने 10 लिखा है और हमें उसे जोड़ना है किसी नंबर के साथ, तो पहले हमें इसे इंटीजर या तो फ्लोट में बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये a इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो ये है पाइथन में, अब अभी ये स्ट्रिंग है। तो अगर हमें इसके साथ, अगर हमें इसे जोड़ना है, जैसे हमने किया प्रिंट a+1, तो ये हम अगर अभी रन करेंगे तो ये आएगा एरर। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं होगा। हम इसे ही इस तरह से इसके आगे में इंट लगा देंगे, यानी कि इंट के अंदर में डाल देंगे, इसे इंटीजर बन जाएगा ये। अब हम इसे रन करेंगे, ये आराम से रन होगा, प्रिंट 11 शो हो रहा है। इसी तरह से अब यहाँ जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ हमने फ्लोट में चेंज कर दिया a को, फिर फ्लोट में चेंज कर दिया b को, तो ये फ्लोट b नंबर वाला फॉर्मेट है। अब इसके बाद हमने जैसे इसमें इसे रन किया, ये 30 आ गया और ये वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू है। टाइप कन्वर्जेंस, यहाँ देखते हैं टाइप कन्वर्जेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट, यानी जिसे पाइथन खुद ब खुद करता है, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, जिसे हमें खुद से करना पड़ता है। तो ये है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि जिसे पाइथन खुद ब खुद कर देगा। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5.5 और रिजल्ट में हमने a और b दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि a इंटीजर है और b है फ्लोट वैल्यू। तो जब हम इसे जोड़ रहे हैं 10 + 5.5 तो 15.5 होगा, और ये 5, अब पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो 15.5 को ये खुद ब खुद देख रहा है कि यहाँ पॉइंट है, तो इसे ये फ्लोट में बदल दे रहा है। जैसे हमने इसे रन किया, वो देखिए ये 15.5 और ये इसका टाइप हमने जो यहाँ चेक किया है, ये इसका टाइप है फ्लोट। इस तरह से है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि जिसे हम खुद से करते हैं, मैन्युअली हमें करना पड़ता है। इंटीजर के अंदर डालेंगे तो ये इंटीजर बना देगा, जिस भी नंबर को डालेंगे वो इंटीजर बन जाएगा। टेक्स्ट वैल्यू को इंटीजर नहीं बना सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप डालेंगे तो इंटीजर को ये फ्लोट बना देगा। स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग में बस हम हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए बस डबल कोट्स है। अगर उस पर्टिकुलर नंबर, टेक्स्ट या बुलियन वैल्यू के ऊपर अगर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स हमने लगा दिया तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बुलियन में बदल सकते हैं। 1 0 है, हम उसे बुलियन में बदल सकते हैं। लिस्ट, उसके बाद ये है लिस्ट, टपल और सेट, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। तो ये लिस्ट, ये इनको अलग अलग, जैसे लिस्ट को हम टपल या सेट में बदल सकते हैं, एक्चुअली टपल में नहीं बदल सकते, इसके बारे में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। लिस्ट, टपल, सेट ने ए में 10 असाइन किया है और इसे इंटीजर में बदल दिया है, तो ये आराम से रन हो जाएगा। पर जो b है, b को हमने abc को इंटीजर में बदला है, पर abc इंटीजर नहीं बन सकता। इसके चलते यहाँ जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें एरर थ्रो करेगा।
और अगर हम इस लाइन को कमेंट कर दें, हमने इसे कमेंट कर दिया, अब हम रन करेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ बी प्रिंट हो रहा, बी वेरिएबल नहीं है, अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये नॉर्मली कोड रन हो रहा है। हम वापस इसको कमेंट आउट बताते हैं और ये एरर आ रहा है क्योंकि ABC एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है और ये इंटीजर में नहीं बदली जा सकती। पर 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बस हमने इसे कोट्स लगा करके स्ट्रिंग में बदला है। इसके चलते इसे हम आसानी से इंटीजर में बदल सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करके। इसके बाद है स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग टू इंटीजर 50, ये वही है। 50 को हमने इंटीजर में बदला, इंटीजर के साथ अब इस नंबर में 50 स्टोर्ड है, 50 के साथ हमने 10 जोड़ा तो ये हमें रन होकर के 60 मिल रहा है। फ्लोट टू इंटीजर, अगर हम फ्लोट को इंटीजर में बदलेंगे तो यहाँ ये सिर्फ शुरू की वैल्यू को लेगा। ये जो 99 है, 99 है शुरू का, ये लेगा, 99 को छोड़ देगा। इसे जैसे ही हमने रन किया, ये 99 शुरू का 99 आ रहा है, पीछे का जो भी वैल्यू रहेगा, छोटा बड़ा, 5 से छोटा हो बड़ा हो, वो वैल्यू को ये छोड़ देगा, सिर्फ शुरू के वैल्यू को लेगा और इंटीजर में बदल देगा। तो ये फ्लोट टू इंटीजर है। हमने यहाँ इसका टाइप भी चेक किया तो ये इंटीजर दिख रहा है। अब हम यहाँ लिस्ट को सेट में बदल सकते हैं। लिस्ट में ये एक हमारी लिस्ट है और यहाँ कुछ बदल जाएगा। जैसे हम इसे रन करते हैं तो सेट में बदलने पर ये यूनिक वैल्यूज आई, क्योंकि सेट हमें पता है सेट में यूनिक वैल्यूज होती हैं और लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे ही हमने लिस्ट को, डेटा लिस्ट को हमने सेट में बदला तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा दिया और सिर्फ यूनिक वैल्यूज हमें शो कर रहा है। इसके बाद है बूलियन टू इंट, यानी कि बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स है, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ ट्रू है, ट्रू को जैसे ही हमने इंट में बदला तो यहाँ 1 हमें आउटपुट में आ जाएगा क्योंकि ट्रू 1 होता है। अब हम समझते हैं लिटरल्स को। अब बात करते हैं पाइथन के एक बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है लिटरल्स। ये वो चीज़ है जो हम रोज़ाना अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं बिना जाने कि इसका नाम क्या है। लिटरल्स का मतलब होता है वो फिक्स्ड वैल्यू जो हम कोड में सीधी लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 10 या हेलो या ट्रू, ये सब लिटरल्स हैं। लिटरल्स का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू जिसे पाइथन बिना किसी कैलकुलेशन के वैसे ही एक्सेप्ट करता है, वो लिटरल्स है। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 10, x वेरिएबल है और 10 ये लिटरल है। नेम इज इक्वल टू एलिस, नेम वेरिएबल है, एलिस लिटरल है। यानी कि वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो लिटरल कहलाती है। लिटरल कितने टाइप के होते हैं? ये लिटरल्स के टाइप है, न्यूमेरिक लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, नन लिटरल्स, कलेक्शन लिटरल्स। कलेक्शन लिटरल्स में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट दोनों ही तरह के नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ न्यूमेरिक लिटरल्स में हम देखते हैं ये है 100 यानी ये डेसिमल में है। OB, अगर हमने शुरू में 0B लिख दिया तो ये अब पाइथन इसे बाइनरी की तरह समझेगा और इसे बाइनरी में डिकोड करेगा। और हमने 0O लिख दिया तो ये ऑक्टल हो जाएगा और हमने 0x लिख दिया तो ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो ये यहाँ 100, ये 100 और ये 10 आ रहा है 1010। 10 का ये बाइनरी कोड है 1010, तो हमने 0B लिख दिया तो अब पाइथन इसे एज अ बाइनरी ले रहा है और उसके हिसाब से रिजल्ट दिखा रहा है। ये ऑक्टल का है और ये हेक्साडेसिमल का है 26। इसके बाद है स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ हमने नेम में जॉन लिखा, स्ट्रिंग यानी कि सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, नंबर लिखे होंगे, बूलियन वैल्यूज लिखी होंगी, कुछ भी लिखा होगा वो सारे स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो ये है स्ट्रिंग लिटरल, ये डबल कोट्स के अंदर में है और ये डॉक स्ट्रिंग टाइप का ट्रिपल कोट के अंदर में है ये स्ट्रिंग। तो ये सारे स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। इसके बाद स्ट्रिंग लिटरल में ये भी होती हैं, जैसे अगर हमें इमोजीज लिखना है तो उसका यूनिकोड है ये यू आगे लगाना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, पर इसके लिए यू यूज़ करते हैं। बिना यू के भी अगर हम इसे रन करेंगे तो ये
अगर कोड रन हो रहा है और हम यू लगा देंगे तो ये स्टाइलाइट के अंदर आता है। इसके नीचे में है आर, पर यहाँ ये आर लिखने पर अगर हम ये कोड को रन करते हैं तो ये स्लैश की एज इट इज प्रिंट हो रही है। पर अगर हम इस आर को हटा देंगे और इसके बाद हम इसे रन करेंगे तो ये स्लैश टी एज अ टैब काम कर रहा है। अब ये बीच में एक टैब ऐड हो रहा है। अगर हम इसमें स्लैश एन कर देंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर, अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये अब न्यू लाइन में चला जा रहा है रॉ। उसके बाद ये स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन, कर्सर न्यू लाइन में चला जा रहा है और उसके बाद ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। और जैसे ही हम इसके आगे फिर आर लगा देंगे तो अब ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट इसको यूज करेगा। अब इसका ये रन नहीं होगा, ये एज अ टेक्स्ट शो हो जाएगा। जैसे ये एज अ टेक्स्ट शो हो गया। उसके बाद है बुलियन लिटरल ट्रू फॉल्स। बुलियन लिटरल नॉर्मल है तो ट्रू प्लस फॉल्स यानी कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद है स्पेशल लिटरल नन। ये नन, रिजल्ट में हमने नन कर दिया यानी कि रिजल्ट बस इनिशियलाइज हुआ है और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, खाली है। हम इसे रन करेंगे तो ये नो रिजल्ट येट, क्यों, इफ हमने यहाँ एक कंडीशन चेक किया रिजल्ट इज नन, अगर रिजल्ट नन है तो प्रिंट करेगा नो रिजल्ट येट, ये प्रिंट हो गया। मोर लिटरल्स कॉमनली, नन लिटरल्स कॉमनली यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना होता है तब हम नन लिटरल्स का यूज करते हैं। ये मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये नो वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ k इज इक्वल टू नन किया है, प्रिंट k इज इक्वल टू नन। अगर हम यहाँ नन हटा देंगे, k के पास से हमने हटा दिया तो अब ये कोड एरर आएगा। पर अगर हमें इसमें इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे नन के साथ तो हम k को आगे कहीं भी यूज कर सकते हैं। k इज इक्वल टू पहले नन था, उसके बाद k इज इक्वल टू 5 हो गया है। इसके बाद है कलेक्शन लिटरल्स, लिटरल कलेक्शन यानी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, डिक्शनरी और ये सेट, इनको रन करेंगे तो हमें ये लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी ये सारी वैल्यूज मिल रही हैं। ये कलेक्शन लिटरल्स हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम एक नए वीडियो में अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ